दादी माँ, आज मैं आपको आपका नाम लिखना सिखाती हूँ। अरे मेरी लाडो, इस बुढ़ापे में अब मैं पढ़कर क्या करूँगी। दादी माँ, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई तो बचपन, बुढ़ापे और जवानी में की जा सकती है। दादी माँ, अब आपको साइन करने पड़ते हैं तो आप अंगूठा लगाती है, क्योंकि आप अनपढ़ हैं। ऐसे तो कोई भी कोरे कागज पर कुछ भी लिखकर आपसे अंगूठा लगवा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़ तो सकती नहीं। हाँ मेरी लाडो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो दादी माँ, आप पढ़ोगी ना? हाँ मेरी लाडो, मैं पढ़ूंगी। चल तू मुझे पढ़ा। आज मैं आपको आपका नाम लिखना सिखाती हूँ। आपके नाम का पहला अक्षर च है। आज मैं आपको च लिखना सिखाऊंगी। अरे दादी पोती में ये क्या चल रहा है? बहू रानी, लाडो मुझे पढ़ना सिखा रही है। वाह रे बुढ़िया, अब बुढ़ापे में पढ़ लिख कर क्या तू कलेक्टर लगेगी? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पढ़ाई करना तो अच्छी बात है ना, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। तू ना अपनी जुबान बंद रख दादी माँ की चमची। ये सब ना लाड प्यार के कारण हो रहा है आपके। आपने बिगाड़ के रख दिया इसको। और तू ना चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, समझ, पढ़ाई पे ध्यान दे। और आपकी जो उम्र है ना, ये पढ़ने लिखने की नहीं है, घर का काम करने की है। चुपचाप उठ के घर का झाड़ू लगाओ। माँ, झाड़ू लगाने का काम तो आपका है ना, फिर आप दादी माँ को क्यों बोल रही हो? तेरी ना ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझ गई? चल खड़ी हो और वहां जाके पढ़। खड़ी हो, चल यहाँ से। आपने बिगाड़ा इसे। बहू रानी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं झाड़ू थोड़ी देर में लगा दूंगी। बुढ़िया, ये तेरा ना रोज का ड्रामा है। कभी तेरी कमर में दर्द, कभी तेरे सिर में दर्द। खा खा के मोटी भैंस हो गई है। घर का थोड़ा काम कर लेगी ना, घिस नहीं जाएगी। बहू रानी, तूने मुझे पिछले 5 दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया है। तू इतना जुल्म मुझ पर क्यों कर रही है? चुपचाप खड़ी हो जा और घर का काम कर, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। खड़ी हो। इस बुढ़िया ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। हे भगवान, तो इस बीमारी को उठा क्यों नहीं लेता? दादी माँ, ये लो, आप चाय पी लो, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। ना मेरी लाडो ना, तेरे नन्हे हाथ काम करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए हैं। तू पढ़ाई कर, ये काम तो मैं कर लूंगी। दादी माँ, आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ मेरी लाडो, बोल ना। दादी माँ, आप मेरी माँ से इतना डरते क्यों हो? वो आपको मारती है, भूखा रखती है, आपसे सारे घर का काम करवाती है, पर क्यों दादी माँ? लाडो, अब मैं घर में शांति चाहती हूँ। अगर मैं भी तेरी माँ की तरह बोलूंगी तो घर में रोज जूत बजेंगे और लोग हमारा तमाशा देखेंगे। दादी माँ, आप तो घर में शांति चाहते हैं, पर मेरी माँ घर में हर रोज क्रांति चाहती है। दादी माँ, आपको एक दिन उन्हें सबक सिखा ही देना चाहिए, जब भी मम्मी की अकल ठिकाने आएगी, जो अपनी देवी जैसे सास पर इतना अत्याचार करती है। वाह रे लाडो वाह, अपनी माँ के खिलाफ तू अपनी दादी को पाठ पढ़ा रही है। आज तो तेरा रिमांड लेकर ही रहूंगी। खबरदार बहू, जो अब तूने लाडो पे हाथ उठाया तो। सासू माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, वरना आप मुझे जानती नहीं। मैं तो तुझे जानती हूँ, पर तू मुझे नहीं जानती। अच्छा, तो अब चूहिया भी शेर बन गई है। इससे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपसे निपटती हूँ। तू क्या मुझे बताएगी? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अरे सासू माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
माँ आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने अपनी माँ समान सास पे बहुत जुल्म ढाया है, पर कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कभी आप भी सास बनेंगी और आप भी बूढ़ी होंगी। माँ जो बीज आप अब बो रही हो ना, बुढ़ापे में आपको वो काटना ही पड़ेगा। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। लाडो, तू अपनी दादी माँ को बोलना कि वो मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।